मानसिक स्थिति और शांति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम किसी ऐसे तरीके को जान सके जो हमें हर पल को सच में जीने का तरीका सिखाए। यही तरीका है माइंडफुलनेस या सचेतनता। सचेतनता कोई मुश्किल या जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण तरीका है अपनी पूरी मानसिक स्थिति को अपने वर्तमान में केंद्रित करने का। इसका मतलब है कि हम हर पल को पूरी तरह से महसूस करें, चाहे वह हमारा खाना खाना हो, पानी पीना हो या फिर किसी से बातचीत करना हो। अगर हम अपनी जिंदगी में सचेतनता को अपनाते हैं तो हम पाएंगे हर छोटा सा काम जो हम सामान्यतः बिना सोचे करते हैं अब हमारे लिए एक गहरे अनुभव का रूप ले लेता है। हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है और हम पूरी तरह से उस पल में खो जाते हैं, ना कि हमारे मस्तिष्क घूमते हुए अनगिनत विचारों में। यह एक ऐसी कला है जिसे हम आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। सचेतनता के अभ्यास का पहला कदम यही है कि हम अपने कार्यों को पूरी तवज्जो दें। अगर हम यह साधारण से कदम उठा ले तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह अभ्यास न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ताकत को भी जगाता है, जिससे हम अपने हर दिन के संघर्षों को एक नई दृष्टि दे सकते हैं। जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन शांत होता है और हम खुद के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। हम अपनी चिंता और तनाव से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बदल सकती है अगर हम इसे ईमानदारी से अपनाएं। सचेतनता का अभ्यास एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे अपने आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यही वह साधना है जो हमें अपने अस्तित्व को गहरे और सार्थक तरीके से समझने में मदद करती है। हर दिन के साथ जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी आंतरिक ताकत को भी प्रकट करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांति से रह सकते हैं। अगर हम इस साधना को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि हम जितना भी शांति की तलाश करते हैं वह सब हमारे अंदर ही पहले से मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास खुद को समझने और महसूस करने का वक्त ही नहीं होता। हम अपने भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या फिर अपने अतीत की गलतियों में भटकते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको यह बताएंगे कि सबसे सरल और बुनियादी चीज़ है, वही हमारी ज़िंदगी को सबसे गहरे तरीके से बदल सकती है। वह सरल चीज़ है चलना। जी हाँ, चलना जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन उसे हम कभी पूरी तरह से महसूस नहीं करते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बस चल रहे हो तो आप पूरी तरह से उस क्षण में खो जाते हैं? आप हवा को महसूस करते हैं, ज़मीन को छूते हैं और आपके कदम जैसे आपसे कुछ कह रहे होते हैं। यही पल है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, और यह पल ही है जो हमें असली माइंडफुलनेस का एहसास दिलाता है। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण होते हैं जब हम किसी काम को सिर्फ करने के बजाय जीते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने शरीर और मन के साथ मौजूद होते हैं तो हर कदम में एक नई जागरूकता पैदा होती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि एक मानसिक यात्रा भी होती है। जब हम जमीन पर कदम रखते हैं तो हम उस पल में रहते हैं। हमारी सोच और चिंताएं पीछे छूट जाती है। यही वह चमत्कार है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे होते हैं। यह हमें हमारे शरीर के प्रति सचेत करता है, हमें अपनी सांसों से जोड़ता है और
हमें यह समझने में मदद करता है कि हम एक पूरी तरह से जीवित शरीर है। हम केवल आत्ममंथन के लिए नहीं बल्कि अपने हर कदम में जागरूकता की खोज के लिए चल सकते हैं। जब हम चलते हैं तो हम न केवल शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं बल्कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। हम अपने शरीर के हर हिस्से से जुड़े होते हैं और यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ देता है। ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और हमारे कदमों से जमीन में एक गहरा संबंध बनता है। जैसे जैसे हम इस साधारण क्रिया को एक साधना के रूप में अपनाते हैं, हम पाते हैं कि हम ज़्यादा शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। हर कदम में हमें अपनी पूरी तरह से मौजूदगी का एहसास होता है और इससे हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। यही वह समय होता है जब हम पूरी तरह से जानते हैं और जिंदगी के हर पल को अपनी पूरी चेतना से जीते हैं। जब हम केवल चलते हैं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी जल्दबाजी के, हम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। अगर हम इस साधारण गतिविधि को माइंडफुलनेस के साथ करें तो हर कदम हमें शांति और आनंद से भर देगा। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम जितना ज़्यादा चलते हैं उतना ही हम जिंदगी को महसूस करते हैं और यह महसूस करना एक सच्चा चमत्कार। माइंडफुलनेस हमारी ज़िंदगी में समय का एक अजीब सा खेल होता है। सुबह उठते ही हमारे पास एक पूरी दुनिया होती है जिसे हम भरते जाते हैं। काम, जिम्मेदारियाँ और रोज़मर्रा के झंझट। हम जल्दी सब कुछ करते हैं ताकि कुछ ना छूट जाए और इस तरह से दिन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को पूरी तरह से महसूस कर सकें? क्या होता अगर हम हर पल को एक ध्यान और माइंडफुलनेस के रूप में जी सकते हैं? एक दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अगर हम अपनी दिनचर्या को पूरी जागरूकता के साथ करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह केवल हमारी शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है बल्कि हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावना को भी महसूस करने के बारे में है। हर काम, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर हम उसे पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करें तो वह काम हमें नई ऊर्जा और शांति दे सकता है। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी सुबह की चाय या कॉफ़ी को कितनी जल्दी पीते हैं बिना इसका स्वाद महसूस किए? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें यह चीज़ें खत्म करनी चाहिए ताकि हम अगले काम की ओर बढ़ सके। लेकिन अगर हम अपनी चाय के कप को हाथ में ले, उसकी गर्माहट महसूस करें, उसकी खुशबू ले और चाय के स्वाद को पूरी तरह से अनुभव करें तो यह वही चमत्कार होगा जो हमें दिन भर की दौड़ धूप से पहले मिल सकता है। जब हम किसी साधारण कार्य को ध्यान से करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना या फिर अपना बिस्तर लगाना, तो हम इसे एक साधना के रूप में बदल सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जब हम अपनी पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करते हैं। हमारा हर एक कदम और हर हरकत में एक गहरी शांति महसूस होती है और हम खुद को उस पल में पूरी तरह से उपस्थित पाते हैं। अगर हम अपने दिन के हर एक काम को माइंडफुलनेस के साथ करें तो हम पाएंगे कि समय की दौड़ कम हो जाती है और हमें हमेशा जल्दबाजी नहीं महसूस होती। जब हम अपनी चाय पीते हैं तो हमें हर घूंट में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। जब हम चलते हैं तो हमें हर कदम में धरती के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है जैसे हम उस काम का हिस्सा है, ना कि बस उसे पूरा करने की एक रेस में। और यह केवल हमारे दिनचर्या के बारे में नहीं है। जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो हम पूरी तरह से उनके साथ मौजूद होते हैं। हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बातचीत को बस शब्दों का आदान प्रदान नहीं समझते, बल्कि यह हमारे और उनके बीच एक गहरे संबंध का निर्माण करता है।
अगर हम इस तरह से अपना हर दिन जीने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर पल हमारे लिए एक नया अनुभव बन सकता है। हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह नहीं कि हम दुनिया से भागकर एकांत में बैठकर शांति खोजें, बल्कि हम इस व्यस्त दुनिया में रहते हुए भी हर पल में शांति और संतुलन पा सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने का तरीका बन सकता है। जब हम अपने हर दिन को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर पल, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 4 द पेबल हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में कुछ ना कुछ गहरे संदेश छुपे होते हैं जो हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने और सुधारने में मदद करते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों में उलझकर यह भूल जाते हैं कि एक साधारण वस्तु भी हमारी मानसिक शांति का कारण बन सकते हैं। द पेबल यानी एक छोटा सा पत्थर इस अध्याय में हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कदमों से जरा सोचिए, जब आप किसी शांत स्थान पर होते हैं और अचानक आपका ध्यान एक छोटे से पत्थर पर जाता है। वह पत्थर सिर्फ एक साधारण वस्तु है, लेकिन उस पत्थर में अनगिनत संभावनाएं और गहरे संदेश छुपे हैं। यही पत्थर हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सादगी और शांति को महसूस करने के लिए किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपनी नज़रों को बदलने की आवश्यकता है और हर छोटी सी चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जब हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में खो जाते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम महसूस नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बातें अक्सर हमारे सामने बहुत सरल रूप में होती हैं। द पेबल हमें यह सिखाते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। यह पत्थर जैसे प्रवीक हमें हमारी आंतरिक दुनिया को समझने और जीवन के छोटे छोटे पल को अपनी पूरी जागरूकता से जीने का तरीका दिखाता है। यह छोटे पत्थर की कहानी दरअसल हमें यह बताती है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या को कैसे अधिक माइंडफुल कर सकते हैं। जब हम किसी छोटे से काम को करते हैं, जैसे कि रास्ते में पड़े किसी छोटे पत्थर को उठाना, तो हम उसे एक साधारण आम काम की तरह ना देखकर एक गहरे अनुभव की तरह देख सकते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना ज़्यादा अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यह पत्थर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी मानसिक स्थिति का सीधा संबंध हमारे बाहरी अनुभवों से है। जब हम एक छोटे से पत्थर को उठाते हैं तो हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को भी जागरूकता से देख सकते हैं। यह साधारण क्रिया हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर खुद से जुड़े रहने का एक अवसर देती है। हमारे जीवन के संघर्षों, समस्याओं और तनाव को देखते हुए यह छोटा सा पत्थर हमें यह सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को सरलता से समझने और हल करने की आवश्यकता है। हम किसी भी परिस्थिति को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होते, बल्कि हम उसे एक अनुभव की तरह स्वीकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक संतुलित दृष्टिकोण से जीते हैं। इस साधारण पत्थर से हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी क्षमता है। हर पल को जागरूकता और शांति के साथ जीने की हमें हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को एक साधारण क्रिया जैसे एक को छोटे पत्थर को हाथ में लेने के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमें अपने भीतर की शांति का एहसास दिलाता है। द पेबल हमें यही सिखाते हैं कि सादगी और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। सिर्फ किसी भी साधारण वस्तु, चाहे वह एक पत्थर ही क्यों ना हो, हमें इस बात का एहसास दिला सकती है कि हमारे जीवन में असली सौंदर्य और शांति किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे गहरे अनुभव से आता है। चैप्टर 5 1
इज वन द फाइव। एग्रीगेट्स हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम खुद को और अपने अस्तित्व को समझें। अक्सर हम अपने जीवन को विभिन्न पहलुओं को अलग अलग हिस्सों के रूप में देखते हैं। हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव यह मानते हुए हैं कि यह सब अलग अलग है। लेकिन क्या होगा अगर हम यह समझ सके कि यह सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम खुद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यही संदेश है द 5 एग्रीमेंट्स का। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे अस्तित्व को कोई भी हिस्सा खुद में पूर्ण नहीं है। हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनाएं और हमारी चेतना सभी मिलकर हमारे में है, निर्माण करती हैं। इन्हें हम 5 एग्रीगेट्स के रूप में जानते हैं जो हमारे अस्तित्व के मुख्य पहलू है। इन 5 तत्वों का समझने से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना हैं, जुड़े हुए हैं। पहला एग्रीगेट्स रूप फॉर्म हमारा शारीरिक शरीर, हमारी भौतिक स्थिति, यह हमारे अस्तित्व का बाहरी रूप है। हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में ही सारा हम नहीं है। दूसरा एग्रीगेट्स वेदना, फीलिंग, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं। हम अपनी इच्छाओं, दुखों और सुखों से गुजरते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह केवल क्षणिक है? हमारी भावनाएं बदलती रहती है। हमारे वास्तविक अस्तित्व इस बदलाव से परे है। तीसरा एग्रीमेंट संज्ञान, परसेप्शन, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, यह सभी हमारे मानसिक अनुभव है। यह परसेप्शन हमारे आत्मा का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारे मन के एक पहलू होते हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। चौथा एग्रीगेट्स विकल्प, मेंटल फॉर्मेशंस, हमारे विचार और मानसिक स्थितियाँ, यह वह हिस्से हैं जो हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी नफरतें, हमारी सोचें, यह भी स्थिर नहीं होते, बल्कि हमेशा बदलते रहते हैं। पांचवा एग्रीगेट्स विज्ञान, कॉन्शियसनेस, यह वह अवस्था है जहाँ हमारा मन हर बात को देखता है और अनुभव करता है। यह हमारी आत्मा, चेतना है जो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है। इन 5 एग्रीगेट्स को जब हम समझने लगते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता, भावनाओं और सोच से भी जुड़े हुए हैं। और यही हमें एक गहरी समझ देता है कि हम जो कुछ भी है वह किसी और से अलग नहीं है। हम और हमारे आसपास की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि हम अक्सर अपने अस्तित्व के अलग अलग हिस्से को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, लेकिन जब हम इन हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस पूरी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हर एक विचार, हर एक भावना और हर एक अनुभव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे अनुभव सिर्फ हमारे नहीं है, वे हमसे जुड़े हर व्यक्ति के हैं। जब हम अपनी भावनाओं, सोच और इच्छाओं को समझते हैं तो हम पाएंगे कि हम और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। हम सभी एक ही स्रोत है, जुड़े हुए हैं और हमारी आंतरिक शांति उसी जब हम इस एकता को स्वीकार करते हैं। आखिरकार इस अध्याय के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हम कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं होते। हम केवल भौतिक रूप से या मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी चेतना और आंतरिक अनुभवों में। अगली बार जब आप अपने जीवन में तनाव या उलझन महसूस करें तो याद रखें कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। इस किताब को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन को और अधिक जागरूक और शांतिपूर्ण करने से जीने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।